प्रेम से बोलिए आदि शक्ति जननी श्री माता जी की जय। राम गांव का वह सत्संग कार्यक्रम अपने आप में एक चमत्कार था। वहां के प्रेमी लोग कहते हैं कि मूसलाधार वर्षा हो रही थी, आसमान बादलों से घिरा हुआ था और कार्यक्रम होने के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। प्रेमी भक्त हतोत्साहित हो रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्संग कार्यक्रम का समय निकट आया, बादल क्या हुआ, छट गए। श्री माँ के मंच पर आते ही उनकी जय जयकार से वातावरण गूंजने लगा। संत महात्माओं के भजन सत्संग और श्री माँ का प्रवचन श्रोतागण बेगी दरियों पर बैठे भी सुनते ही रहे हैं। सत्संग समाप्त होने के कुछ देर बाद फिर वर्षा होने लगी। वैसे तो कहते हैं कि कई बार इंद्र देवता भी सत्संग में विघ्न डालता है, लेकिन उस दिन यह श्री माँ की शक्ति का ही प्रताप था कि वह 2-3 घंटे के लिए शांत रहा और भक्तों की प्रार्थना को उसने स्वीकार कर लिया। फलतः भक्तों की सेवा सफल हुई। इस सत्संग कार्यक्रम में अनेक संत महात्माओं एवं श्री माँ के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हुए सत्संग कार्यक्रमों की सुंदर दृश्यावली की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। लगभग 2.5 घंटे तक श्री माँ मंच पर बैठकर दर्शन देती रही। सैकड़ों संत महंतों साधु विरागियों ने भी श्री माँ के दर्शन कर अपने को कृतार्थ किया। इस तरह नासिक की यह शोभा यात्रा जो वास्तव में अद्भुत थी, प्रेमी भक्तों के हृदय पटल पर एक अमिट छाप छोड़ गई। सायंकाल सत्संग प्रवचन में श्री माँ ने कहा, बहुत सी माताएं कहती हैं कि माता जी भजन में मन नहीं लगता है। आप लोग छोटी सी बात समझे, घर गृहस्थ की बात को ही मैं कह रही हूँ कि आप कभी यह नहीं कहेंगे कि धन की तिजोरी को बार बार देखने में मेरा मन नहीं लगता है। कोई ऐसा बात नहीं कहेगा। घर में मेरे छोटे बच्चे हैं, उनमें मेरा मन नहीं लगता है, ऐसे भी कोई नहीं कहेगा। पर यह क्यों कहा जाता है कि भजन में मन नहीं लगता है? इसका कारण है माया से हमारे मन का लगाव और मोह के जाल में फंसे रहने की इच्छा। यही है भजन में मन नहीं लगने का कारण। इसके लिए कहा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजहि बहु सूला। मोह के कारण चाहे दुख हो चाहे सुख हो, जीव क्यों है बंध जाता है। अनादिकाल से हमारे महान पुरुष भी गृहस्थ आश्रम में ही आए। दूसरों को शिक्षा देने के लिए वे समाज से ही निकले और मनुष्यों को अच्छी शिक्षा दे गए। जितने भी साधु सन्यासी वैरागी नागा हैं, सभी गृहस्थ आश्रम से ही आए। कई कहते हैं कि हम तो स्त्री का मुंह नहीं देखते, जरा बताइए उनकी माँ भी तो नारी ही होगी। हम उसी के पेट से तो जन्म लेते हैं, पर पढ़ लिख कर नखरेबाजी आ जाती है कि हमको तो स्त्री का मुंह नहीं देखना है। देखो बड़े बड़े अवतारों ने भी नारी से ही जन्म लिया। प्रेम से बोले आदि शक्ति जननी श्री माता जी की जय।